इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हेडिंग 18.2 लिम्फ बोलें तो टिश्यू फ्लूइड के बारे में, हेडिंग 18.3 सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में, हेडिंग 18.3.1 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हेडिंग 18.3.2 कार्डियक साइकिल के बारे में, हेडिंग 18.3.3 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 18.2 लिम्फ बोलें तो टिश्यू फ्लूइड के बारे में। लिम्फ बोलें तो टिश्यू फ्लूइड, ब्लड जब कैपिलरीज से होकर टिश्यू की तरफ जाता है तो कुछ वाटर के साथ कई छोटे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कैपिलरीज से टिश्यू की सेल के बीच के स्पेस में आ जाते हैं। इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। लिम्फ बोलें तो टिश्यू फ्लूइड में लार्ज प्रोटीन एंड कई सारे फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होते हैं जो ब्लड वेसल्स में होते हैं। लिम्फ का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल प्लाज्मा के जैसा होता है। ब्लड एंड टिश्यू सेल के बीच न्यूट्रिएंट, गैसेस एक्सेट्रा का एक्सचेंज इसी टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से होता है। लिम्फेटिक सिस्टम इस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है और इसे एक बड़ी सी वेन में वापस भेज देता है। लिम्फेटिक सिस्टम में जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं उसे लिम्फ कहते हैं। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है एंड लिम्फ में स्पेशल लिम्फोसाइट होते हैं जो बॉडी के इम्यूनी रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। लिम्फ भी न्यूट्रिएंट, हार्मोन एक्सेट्रा के लिए एक महत्वपूर्ण कैरियर का काम करता है। इंटेस्टाइनल बिलाई में प्रेजेंट लैक्टियल्स में लिम्फ के द्वारा फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। इंटेस्टाइनल बिलाई में प्रेजेंट लैक्टियल्स में लिम्फ के द्वारा फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 18.3 सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज। आर्थ्रोपोडास एंड मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से ब्लड लार्ज वेसल द्वारा ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी में आता है जिसे साइनोसस कहते हैं। एनिलिडा एंड कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से पंप हुआ ब्लड हमेशा ब्लड वेसल में सर्कुलेट होता रहता है। क्लोज सर्कुलेशन फ़ायदेमंद माना जाता है क्योंकि क्लोज सर्कुलेशन में फ्लूइड के फ्लो को आसानी से रेगुलेट किया जाता है। सभी वर्टिब्रेट में एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिश के हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, एक आर्टियम एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल के हार्ट में तीन चैम्बर होते हैं, दो आर्टिया एंड एक वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल, बर्ड एंड मामल के हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, दो आर्टिया एंड दो वेंट्रिकल। फिश का हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है जो गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होकर बॉडी पार्ट्स में चला जाता है एंड बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आ जाता है। इस प्रकार के सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल में गिल्स, लंग्स, स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टियम में आ जाता है एंड बॉडी के अदर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टियम में आ जाता है। यहाँ सिंगल वेंट्रिकल होने के कारण ब्लड मिक्स हो जाता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के हार्ट में मिक्स ब्लड पंप होता है, इसलिए यह इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाता है। बर्ड एंड मामल की लेफ्ट आर्टिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट आर्टिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त किया जाता है। यह ब्लड अपने अपने साइड की वेंट्रिकल में पास हो जाता है। वेंट्रिकल इस ब्लड को बिना मिक्स किए पंप कर देता है। इसका मतलब बर्ड एंड मामल में दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, इसलिए बर्ड एंड मामल्स में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 18.3.1 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। यह हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड से मिलकर बना होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड से मिलकर बना होता है। हार्ट एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनता है। हार्ट डिराइव्ड ऑर्गन है। हार्ट थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच प्रेजेंट होता है। हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। हार्ट का साइज़ एक बंद मुट्ठी क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है। हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए डबल बॉल मेम्ब्रेनस बॉल बैग पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए डबल बॉल मेम्ब्रेनस बैग पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों बॉल्स के बीच में प्रेजेंट फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर आर्टिया कहलाते हैं। आर्टिया वेंट्रिकल से छोटे होते हैं।
नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं। राइट एंड लेफ्ट अर्टिया को सेपरेट करने के लिए एक थिन मस्कुलर बॉल होती है जिसे इंटर अर्टियल सेप्टम कहते हैं। लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए थिक बॉल होती है जिसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। एक ही तरफ के अर्टियम एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए एक थिक फाइबरस टिश्यू होता है जिसे अर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। प्रत्येक सेप्टा में एक ओपनिंग होती है जिससे एक ही साइड के दोनों चैम्बर कनेक्टेड रहते हैं। राइट अर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग एक बॉल्ब से प्रोटेक्ट रहती है जिसमें 3 मस्कुलर फ्लैप या कस्प होते हैं जिसे ट्राइकस्पिड बॉल्ब कहते हैं। लेफ्ट अर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग को गार्ड करने के लिए बाइकस्पिड या मिट्रल बॉल्ब होते हैं। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में खुलती है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल अओर्टा में खुलती है। पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा दोनों की ओपनिंग में सेमीलूनर बॉल्ब पाए जाते हैं। हार्ट में पाए जाने वाले बॉल्ब की वजह से यह ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने की परमिशन देता है, जैसे आर्टिया से वेंट्रिकल में एंड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या अओर्टा में। हार्ट कार्डिक मसल से बना होता है। वेंट्रिकल की बॉल आर्टिया की तुलना में काफ़ी मोटी होती है। हार्ट में एक स्पेशल टाइप का कार्डिक मस्कुलचर फैला होता है जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं। नोडल टिश्यू का एक टुकड़ा राइट अर्टियम के अपर राइट कॉर्नर में होता है जिसे साइनो अर्टियल नोड सान कहते हैं। इस नोडल टिश्यू का दूसरा मास राइट अर्टियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है जिसे अर्टियो वेंट्रिकुलर नोड AVN कहते हैं। नोडल फाइबर का एक बंडल अर्टियो वेंट्रिकुलर बंडल AB नोड से कंटिन्यू होता है और अर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होकर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप मोस्ट रीजन पर बाहर आता है और तुरंत ही यह लेफ्ट एंड राइट बंडल में डिवाइड हो जाता है। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से माइन्यूट फाइबर निकालते हैं जो अपने अपने साइड की वेंट्रिकल में फैले होते हैं। इन्हें पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। पुरकिंजे फाइबर्स लेफ्ट एंड राइट बंडल के साथ मिलकर बंडल ऑफ हिस बनाते हैं। नोडल मस्कुलचर में बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। नोडल सिस्टम के अलग अलग भाग में पर मिनट प्रोड्यूस होने वाले एक्शन पोटेंशियल की संख्या वेरी करती है। SAN सान एक्शन पोटेंशियल का मैक्सिमम नंबर 70 to 75 पर मिनट प्रोड्यूस कर सकता है और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की रिदम को शुरू एंड मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सान को पेसमेकर कहते हैं। मनुष्य ह्यूमन का हार्ट सामान्यतः 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है, एवरेज 25 बीट पर मिनट। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 18.3.2 कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, आओ हम इसका एक व्यू देखते हैं। शुरुआत में हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में होते हैं, मतलब हार्ट जॉइंट डायस्टोल स्टेट में है। रिलैक्स स्टेज जॉइंट डायस्टोल स्टेज में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बॉल्ब खुले रहते हैं। पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा से ब्लड लेफ्ट एंड राइट अर्टिया से होते हुए क्रमशः लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। इस स्टेज में सेमी लूनर बॉल्ब बंद रहते हैं। सान SAN अब एक एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है जो दोनों अर्टिया को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे अर्टिया में साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन अर्टियल सिस्टोल हो जाता है और इससे वेंट्रिकल्स में ब्लड का फ्लो लगभग 30% बढ़ जाता है। यह एक्शन पोटेंशियल ABN एंड AB बंडल के द्वारा वेंट्रिकल की तरफ कंडक्ट होकर जाता है, जहां बंडल ऑफ हिस की सहायता से पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलचर में फैल जाता है। इसकी वजह से वेंट्रिकल की मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इससे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। अर्टिया का रिलैक्सेशन डायस्टोल और वेंट्रिकल का सिस्टोल एक ही समय होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल से वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ता है, जिससे ब्लड वापस अर्टिया की तरफ जाने की कोशिश करता है और इससे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बॉल्ब बंद हो जाते हैं। वेंट्रिकुलर प्रेशर के अधिक बढ़ने से पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड अओर्टा बोले तो लेफ्ट साइड के सेमीलूनर बॉल्ब खुल जाते हैं एंड वेंट्रिकल से ब्लड इस वेसल्स के द्वारा सर्कुलेटरी पाथवे में आ जाता है। वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स हो जाता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेमीलूनर बॉल्ब बंद हो जाते हैं एंड वेंट्रिकल्स में ब्लड का बैकफ्लो रुक जाता है। बीन्स द्वारा अर्टिया में आने वाला ब्लड अर्टिया में प्रेशर पैदा करता है, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बॉल्ब खुल जाते हैं
और यह ब्लड एक बार फिर से फ्रीली वेंट्रिकल में आता है। वेंट्रिकल एंड आर्टिया एक बार फिर से पहले की तरह रिलैक्स बोलें तो जॉइंट डायस्टोल स्टेट में आ जाते हैं। सान SAN तुरंत एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है और ऊपर बताए गए इवेंट फिर से दोबारा रिपीट होते हैं और यह प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। हार्ट में साइक्लिकली रिपीट होने वाली सिक्वेंशियल इवेंट को कार्डिक साइकिल कहते हैं और यह आर्टिया एंड वेंट्रिकल दोनों के सिस्टोल एंड डायस्टोल से बनती है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। इसका मतलब 1 मिनट में कई कार्डिक साइकिल होती हैं। एक कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होता है। कार्डिक साइकिल में प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा लगभग 70 ml ब्लड पंप होता है जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करने पर कार्डिक आउटपुट मिलता है। 1 मिनट में हार्ट जितनी बार बीट करता है वह हार्ट रेट कहलाती है। कार्डिक आउटपुट ब्लड का वह वॉल्यूम जिसे प्रत्येक वेंट्रिकल 1 मिनट में पंप करता है और एक स्वस्थ व्यक्ति में एवरेज 5000 ml या 5 लीटर होता है। हमारी बॉडी में स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट दोनों को बदलने की क्षमता होती है, इसलिए कार्डिक आउटपुट भी बदलता है। उदाहरण के लिए एथलीट का कार्डिक आउटपुट एक ऑर्डिनरी मैन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रत्येक कार्डिक साइकिल में 2 प्रमुख साउंड पैदा होती हैं जिसे स्टेथोस्कोप की सहायता से आसानी से सुना जा सकता है। पहली हार्ट साउंड लव बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बॉल्व के बंद होने से उत्पन्न होती है। दूसरी हार्ट साउंड डब सेमिलूनर बॉल्व के बंद होने से उत्पन्न होती है। इस साउंड का क्लिनिकल डायग्नोसिस में को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 18.3.3 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG पेशेंट को जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसे मॉनिटरिंग मशीन से ऑब्जर्व किया जाता है। मशीन की स्क्रीन में वोल्टेज ट्रेस दिखते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस होती है, पिप 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 पी। इस तरह की मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, जिसकी मदद से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तैयार किया जाता है। ECG बोलें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कार्डिक साइकिल के दौरान हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिक के रूप में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। स्टैंडर्ड ECG को पाने के लिए जैसा फिगर 18.3 में दिखाया जा रहा है, पेशेंट को मशीन से 3 इलेक्ट्रिकल लीड के द्वारा कनेक्ट करते हैं। एक लीड लेफ्ट एंकल में, बाकी दोनों रिस्ट में लगाई जाती हैं, जो लगातार हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करती हैं। हार्ट की फंक्शन को डिटेल में एवेल्यूएट करने के लिए कई सारी लीड चेस्ट रीजन में जोड़ी जाती हैं। यहाँ हम केवल स्टैंडर्ड ECG के बारे में जानेंगे। ECG के प्रत्येक पीक को लेटर P से T के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, जो हार्ट की स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अनुकूल होती हैं। P वेव आर्टिया के इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से दोनों आर्टिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है। QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, इससे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। Q के कुछ देर बाद ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और यह सिस्टोल की शुरुआत को मार्क करता है। T वेव वेंट्रिकल के एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट रीपोलराइजेशन में वापस आने को रिप्रेजेंट करता है। T वेव का एंड सिस्टोल के एंड को चिन्हित रिप्रेजेंट करता है। एक निश्चित दिए गए समय में QRS कॉम्प्लेक्स के नंबर को गिनकर किसी भी व्यक्ति की हार्ट बीट रेट को बताया जा सकता है। एक दिए गए लीड कॉन्फ़िगरेशन के विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त ECG का शेप एक जैसा होता है। यदि इस शेप में कोई भी डेविएशन होता है तो यह संभावित एबनॉर्मलिटी या डिसीज़ को बताता है, इसलिए इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऑडियो क्लिप में